हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जो लोग भी नॉर्थ ईस्ट स्लेट स्टैटिस्टिक्स के प्रिपरेशन ले रहे हैं, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर विमल सिल। मैंने स्लेट 2023 में क्वालिफाई किया है। मेरा पीएचडी भी स्टैटिस्टिक्स से है। तो मैंने आप लोगों के लिए मेरे टाइम पे मैंने जैसे प्रिपरेशन लिए थे वही स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी आप लोगों को दो तरह से हेल्प कर सकता है। एक है आपका पहली बात तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा देगा। दूसरी बात है आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो बनने जाएंगे ना, उसके लिए भी आपको मेंटली और एजुकेशनली सपोर्ट कर देगा। जैसे मेरा प्रिपरेशन था। फ़िलहाल करंटली मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो मेरे जितने ख्यालात है कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन को करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो तरह के दो सिलेबस आप लोगों को मिलेगा बेसिकली। फर्स्ट है पेपर 1। देखिए, पेपर 1 के लिए मैं आप लोगों को एक इजी बात बोल देता हूँ। पेपर 1 के लिए आप लोग ऐसा कीजिए, 10 टॉपिक मिलेंगे आपको। मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में। 10 टॉपिक मिलेंगे आप लोग। ये टॉपिक ना यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडी के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था, हालांकि वो मेरा 2018 में कंप्लीट हो गया था। तो आप लोग पेपर 1 ना यूजीसी नेट के जो अच्छे मेंटर हैं ना, वहाँ से पढ़ लीजिए। और आपको याद करना है कि 10 टॉपिक है। हर एक टॉपिक में से टॉपिक 1 करके लिखेंगे। जैसे कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड ना, इसका डिटेल सिलेबस भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके टोटल 10 टॉपिक है। तो आप इस तरह से 10 टॉपिक को लिख लेंगे आपके किसी भी कॉपी में। हर एक टॉपिक से आपको 200 क्वेश्चन पढ़ना है। हर एक टॉपिक से आपको 200 क्वेश्चन करके पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग एटलीस्ट 2000 क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करके जाइए, तभी जाके आप पेपर 1 को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और अगर आप एज इट इज़ यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो आपका टॉपिक 1 बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके लिए एक बुक भी आता है KBS मैडम बोल के, वो बुक भी बहुत अच्छा है। यहाँ के 10 टॉपिक आपको उसी किताब में मिल जाएगा। तो ये रहा पेपर 1 के लिए। बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा पेपर 2 जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, उसी को कैसे प्रिपेयर किया जाए। चलिए देखते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन। यहाँ पे आप लोगों को लंबा चौड़ा कुछ मिल जाएगा, जो है हमारे बेसिकली मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये जो पोर्शन है ना हमारे, ये सारा मैथमेटिक्स के सिलेबस है। तो आप रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा जो है उसी को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगा, क्योंकि हमारे CSIR में भी आपका ये एनालिसिस जो है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा पूछे जाते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा पूछे जाते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन ख़त्म करने के बाद इसी को आप लोगों को प्रिपेयर करने में मदद कर दूँगा। देखिए, आप लोग क्या करेंगे, हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं ना, वो आपके 4 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। बेसिकली इसी पेज के लास्ट पार्ट में से आपका हमारे स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। देखिए, जो स्टार्ट होता है यूनिट 4 से, आप यूनिट 4 में चले आइए। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, आपका लगभग सिलेबस जो सेम रहता है। ये है हमारे यूनिट के नाम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस। अब इसी में से आपको क्या पूछा जाता है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, आपको ज़्यादातर मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर मैथमेटिकल के टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में पूछा जाएगा और अदरवाइज CSIR नेट में पूछा जाएगा। तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करने के लिए ना आप लोग इस तरह से कर लीजिए। जैसे कि इसी यूनिट में हमारे पास देखिए, हर कुछ नहीं होता है एक टॉपिक में। यहाँ पे एकदम ही कंबाइंड करके मैसअप करके दिया हुआ है, आपको अलग अलग कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज सब एक जैसा, मतलब एक ही यूनिट में कैसे हो सकता है। देखिए, यूनिट हम लोग डिवाइड कर देंगे, सैम्पल स्पेस एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो पहली बार में आप क्या कीजिए, सैम्पल स्पेस को ले लीजिए और इसी में से 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सैम्पल स्पेस में से हो गया, तो मेरा सैम्पल स्पेस प्रिपरेशन हो गया। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी से मैंने इस तरह से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी यानी इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इस तरह से मैंने हर एक टॉपिक, जैसे कि बेस थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरम आ जाता है, और अदरवाइज आपको वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना PO पे, वो निकालने के लिए दे देते। तो इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि पहला टॉपिक हमारे पास कैसा हो, पहला टॉपिक हमारे पास एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रेडी हो। आप एकदम से क्या है क्या नहीं है ये नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने BSc में MSc में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया है,
तो आप लोगों को प्रिपरेशन लेना है कि दोबारा ये पढ़ के एमएस सीबीएसई दोबारा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के थ्रू जाना है। हर एक क्वेश्चन करते हुए अगर आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को रिवाइज या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा बन रहा होगा। चाहे इसके बाद आप CSIR देने जाए, गेट देने जाए, आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट चला आएगा। देखिए इसके बाद हमारे यहाँ पे ना सिलेबस को मैसअप करके दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग नाम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मार्जिनल जैसे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, यहाँ पे जहाँ से मार्कअप चेंज स्टार्ट हुआ है ना, तो ये तो हमारे स्टोकास्टिक प्रोसेस हो जाता है, स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो ये दूसरा यूनिट है, फिर भी उस यूनिट से इस तरह से क्वेश्चन को ले लेके प्रैक्टिस करना है आपको। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से अगर 5-5 क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो देखिए ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन और यहाँ पे लॉ ऑफ लार्ज स्पीड मतलब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हो जाता है ये हमारा। तो दूसरी जगह आप यहाँ पे गॉस मार्कअप मॉडल मतलब यहाँ पे हमारा लीनियर मॉडल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, लीनियर मॉडल दिया गया है। तो यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक एंड बेजियन, तो आपके यहाँ पे बेजियन एनालिसिस दिया गया है। तो इस तरह से आप इसी को डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके मल्टीवेरिएट एनालिसिस दिया गया होगा, कहाँ तक, यहाँ तक मल्टीवेरिएट एनालिसिस दिया गया है। तो ये हमारे मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये हमारे सैम्पल सर्वे है, और उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों को बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन तो हमारे पास कॉमन ही आ जाता है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन कराने की या करने के जो सही तरीका है मैंने बोल दिया है। हर एक एक यूनिट वाइज ना आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। अगर आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन लेंगे ना तो तभी जाके आपका एग्ज़ाम अच्छा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका ट्यूनिंग थ्योरी दिया गया है, ट्यूनिंग थ्योरी। तो आप इस तरह से ना हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। ऊपर में आपका टाइम सीरीज एनालिसिस भी होगा हर एक जगह, लेकिन मैथमेटिकल थोड़ा सा कम पूछता है। तो रिजल्ट हर एक क्वेश्चन के साथ ना आप लोगों को रिजल्ट याद करके रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगा ना, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा। आप लोगों का इंटरेस्ट के हिसाब से उसी को किया जाएगा कि कितना आप लोग जल्दी चाहिए या लेट चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ से दिखाया जाएगा। क्योंकि देखिए ये सब कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोगों को फर्दर अगर इस स्टैटिस्टिक्स फील्ड में करियर बनाना है एज ए टीचर, एज ए टीचिंग फैकल्टी, तो आप लोग इसी के थ्रू जाइए, आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं जैसे पढ़ाने वाला हूँ, पहले दिन में आप लोगों को 2 टॉपिक कवर करूँगा और वहाँ से 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। हर एक क्वेश्चन के टाइप किया हुआ सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और रिगार्डिंग द क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट होगा ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। तो आप लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो और लंबा नहीं करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।